लोग आ चुके हैं लखनऊ और श्रीजा बहुत देर से सबको ढूंढ रहा है, इसको कोई जाना पहचाना चेहरा ही नहीं मिल रहा है। क्या बाबू, उनका टेस्ट खराब हो गया पापा का। इतनी दूर जाना पड़ रहा है आपकी वजह से। ठीक है। देखो इधर श्रीजू, श्रीजू बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही टफ़ टास्क होता है। और जब ट्रेन लेट हो जाए, टाइम पे ट्रेन हो, तो भी थोड़ा रिलैक्स रहता है माइंड कि हाँ चलो इतने घंटे में पहुंचा देगी पंजाब। बट अभी तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। सिर्फ मेरी ट्रेन नहीं, हर ट्रेन लेट चल रही है, चाहे वो दिल्ली होके जाने वाली हो, चाहे जहाँ पे। और यहाँ पे श्रीजा को इन्होंने पकड़ रखा है और मैंने और शिवम ने मिल के चादरें वगैरह बिछाई और हम लोगों ने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये हमारे घर पे मम्मी ने बहुत ही टेस्टी पूड़ी और सब्जी बना के दी थी, साथ में लाल मिर्ची का अचार और मेरे फेवरेट फरे। अब मुझे याद आ रहा है कि हमने 2 पैकेट फरा पैक किया था। एक पैकेट तो हमने खा लिया था और एक पैकेट पता नहीं कहाँ रह गया, भूल के शायद, या तो उसी में फेंक दिया होगा। और फिर श्रीजा को अब बारी आती है सुलाने की। सो गाइस, था हमारा टिकट सेकंड एसी में। वैसे तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट फिर भी सफ़र तो सफ़र ही होता है। मॉर्निंग उठ के ब्रश किया और फिर मैंने खाया था पोहा। श्रेजा के लिए क्या ही खिलाती, तो वो बहुत ज़िद करती, मैंने उसको ना खाली चम्मच ऐसे टेस्ट करा दिया। अभी मैं उसको बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं देती हूँ। और ये लगता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपना अभी स्टार्ट किया है ना, अब मैं मतलब पंजाब आने के बाद अनाज पे, कि अब वो अनाज वगैरह खाना शुरू करे। शिवम का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, वरना अकेले मैं उसको लेके आती, घर के काम भी बहुत सारे होंगे वहाँ पे। हमें मुझे पहले से ही पता है कि वहाँ की हालत क्या होगी रूम की, क्योंकि जब भी मैं वहाँ से आती हूँ और जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, श्रीजा की मालिश भी करनी थी। श्रीजा की मालिश हम 2 टाइम करते हैं घर पे, तो मैं एक भी टाइम नहीं करती थी क्योंकि मम्मी और गोल्डी ही करती थी दोनों टाइम, सुबह या शाम कोई भी कर देता था। यहाँ पे मम्मी ने फ़ोन करके कहा कि श्रीजा की मालिश कर देना, थक गई होगी। अब से डेली ही मुझे ही श्रेया की मालिश भी करना होगा। मतलब इतने सारे काम हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको मैं सच्चाई बता दूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़कियों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़कों को कभी कुछ नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर का क्या होगा, मतलब बेबी होने के बाद। एक्चुअली पढ़ाई मेरी कहाँ जाएगी तेल लेने, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब में कैसे करूँगी, वीडियोस में कैसे एडिट करूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ पूरा अकेले ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि वीडियो एडिट कर दिया करें या कुछ ऐसा। पर मैं भी सोच रखी हूँ कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। और अब मैं पहुँच गई, देख लीजिए। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और हमारे घर में सबसे पहले छिपकली का हमारा स्वागत कर रही है। और इस छिपकली को हटाते, 2 छिपकली भैया, 1 2 ठीक है, पर थोड़ा डर लगता है मुझे। उन छिपकलियों को पहले भगाना शुरू करते हैं, फिर घर में रहने की व्यवस्था बनाते हैं। और मोटा वाला टेप लेगा, पूरा घर सेट करना पड़ेगा। ऊपर 2 दिख रही है। मोनू को लेके अंदर चलो, मोनू को सेट कर लो, चलो तुम अंदर चलो, मोनू को लेके। सबसे पहले आती हमने छिपकली को भगाया और उसके बाद यहाँ नीचे ऐसे पतला सा रबड़ लगा दिया ताकि मेरे घर में कीड़े मकोड़े ना आए। 2 गेट में लगा दिया, 4 खरीदे थे हमने। दिखा शिवम क्या हो, कली भी होगी उधर, देख लेना। ढंग से सारा काम शिवम कर रहा है, पकड़े हैं इसलिए श्रेजा का वॉक कर नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो गई, बाबू इतनी कमज़ोर लग रही, सब लोग कह रहे हैं बहुत कमज़ोर है। 9th मंथ की अकॉर्डिंग टू मुन्नू मेरा। अल्ले पोपले, घर से पता है जब भी आओ ना और काम करो तो इतना ज़्यादा दुख होता है। जब आप यहाँ पे रेगुलर काम करते रहते हो तो आपको वो चीज़ की आदत होती है, पर बीच में ना आदत छूट जाती है। इतना सारा काम करना पड़ा कि कुछ समझ ही नहीं आया कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। 9 महीने बाद मेरे घर का जो हाल हो गया पूछो मत। कलरफुल फाइबर लेके आए, और ये तो हवा आ रही है, यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा। ये पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे वाइट टेप लगेगा, एसी भी ढंग से सेट नहीं करवाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और
अब से मेरा व्लॉग डेली का डेली आने वाला है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ वापस मेरे ट्राइपॉड के पास। ये श्रीजू अभी सो रही है, और रात में तो बिल्कुल इतना ज़्यादा परेशान कर दी थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी, सो ही नहीं रही थी। अब जाके सोना स्टार्ट हो गया है श्रीजा का, और हम लोगों ने सोचा चलो अब सो जाने देते हैं। हम, शिवम और वो रहे पुनला, सब लोग मिलके किसी तरह इसको सुलाए हैं, और अब वो सो गई है। तो अब हमारे उठने का टाइम आ गया। जब वो सोएगी तब मुझे काम करना है। घर भी बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, देखते हैं कैसे क्या मैनेज करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। अभी घर में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी थी जिनका कोई यूज़ नहीं था, और बहुत कुछ मैंने देखा जो मुझे मेरे घर से मिला और नहीं मिलना चाहिए था। खैर छोड़िए वो सारी बातें, और अभी बस थोड़ा सा सफाई करा देते ताकि रहने लायक तो घर हो जाए। धीरे धीरे अपना उसमें सेटिंग होती रहेगी। और अब मेरा क्वार्टर चेंज हुआ है, टाइप 2 से टाइप 3 में हम लोग आ चुके हैं, और ये मेरा लास्ट क्वार्टर है। आप लोग कॉर्नर देख सकते हो, वो मैं दिखा रही थी कि वो मेरी छत है, बट एक्चुअली मैं भूल चुकी थी, वो मेरी छत नहीं, मेरी छत इधर है, वो डबल टंकी वाली जहाँ मैं पहले रहती थी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मेरी पहली वीडियो वहीं की वायरल हुई थी। और अभी ना शिफ्ट करना है इन लोगों ने रूम, इस वजह से मुझे कुछ चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं। जैसे 2 गिलास मिल रहे हैं, 4 गिलास गायब है, वो सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कौन कहाँ है। वहाँ से हम लोग को बालकनी से बाहर था तो बहुत सही था। और कोने में जाएगा, ज़्यादा भी ना चिपके, वरना तेजाब की वजह से दिक्कत हो जाएगी। कैसे उसको छोड़ के चला जाता है, फिर अब नहीं करे तो बनाओ अपना टाइम टेबल। और यहाँ मुझे डांट पड़ रही है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, पर इनको कौन समझाए। बच्चों के साथ कोई सा भी टाइम टेबल नहीं फिक्स होता है। एक्चुअली 9 महीने बाद आई हूँ, धीरे धीरे इनको एहसास हो जाएगा कि बच्चे कैसे पलते हैं। पता है, बच्चे का अगर टाइम बना लो तुम 2 से 5 सोना है, अगर उनको 2 से 4 ही सोना है, 2 से 2 ही बजे तक उठ जाना है, सोना ही नहीं है, तो अपने मार पीट के ज़बरदस्ती करके नहीं सुला सकते। बच्चों के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उन्हें डांट नहीं सकते, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना होगा। और यहाँ आते ही श्रीजा को बहुत ही ज़्यादा खांसी आना शुरू हो गई, और अभी तक बंद नहीं हुई है, तो उसकी सारी दवाइयाँ वगैरह हैं। जैसे मैं नहीं हूँ, घर का लग रहा है, पता नहीं मैंने क्या बना के रख दिया, लग ही नहीं रही कोई इंसान है। मेरे घर के टाइम पे बहुत ही बुरा हाल है, इसलिए जब से आई तब से सफाई कर करके थक चुकी। अभी स्टार्टिंग करा था कमरे का, और अब बारी आती बाथरूम की, एक एक चीज साफ करना है। भगवान, वो अपना बिटिया पकड़े हुए क्योंकि उसके साथ मैं काम कर नहीं सकती। मुझे गंदगी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझे हर एक चीज़ साफ़ सुथरा चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक मैं काम नहीं करती हूँ तो नहीं करती, बट जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए। मैट वगैरह अभी मैंने धुल के थोड़ी देर पहले ही डाला था, और ये सूख भी चुका है। और आपको पता है, यहाँ से अब मेरे क्वार्टर से सीधे सड़क दिखाई देती, उस टाइम पे पीछे अपना अलग दिखाई देता था, बहुत अच्छा सीन था, और चिड़ियों का चहचहाना वगैरह दिखाई देता था। मैं बालकनी में बहुत सारी वीडियोस बनाती थी, बट इस साइड पे सीधे रोड है, तो थोड़ी देखती हूँ कैसे क्या मुझे मैनेज करना है ये सारी चीज़ें। और आप लोगों को जल्दी मैं अपना होम टूर भी कराऊंगी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लोग के क्वार्टर्स कैसे होते हैं, या फिर सीनियर टीए के क्वार्टर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे रात के बज रहे हैं 10:40, और अभी ये बच्चा मेरा सोया नहीं है, देख लो। ओ अभी बस बाबू बस, अभी भूख भी नहीं लगी है, पर काफ़ी देर से ऐसे ही खिलाना पड़ता है बच्चों को। अरे बाबू शिजू, हाँ। और खाना बन चुका है, अभी हम लोग खाने की तैयारी, मतलब बस वो अपना काम कर लें थोड़ा बहुत जो करना है, इसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। और ये साले साहब काट रहे हैं सलाद। मुझे श्रीजा के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बेचारी बता भी नहीं सकती कि मेरी नानी कहाँ है, मौसी कहाँ है, मामा लोग कहाँ हैं, मेरे नानू कहाँ हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ। वो ये कहना तो चाह रही होगी, बट बेचारी कह नहीं पा रही। वो सिर्फ मुझे पकड़े हुए पुच्छू की तरह से कि मम्मा मम्मा मम्मा, और वो सिर्फ मेरे पास आना चाहती है। सोच रही है कि मैं उसके पास रहूँ, बट मेरी अभी मजबूरी है। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाबू को किसी की कमी ना महसूस हो। बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, पता नहीं, बट एक रहेगा ना कि हाँ, अपनी तरफ से मैं मेरा 100% दूँगी श्रीजा को पालने में, बाकी सारी चीज़ों में। और यहाँ पे अभी सभी लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, मैं अपना काम कर रही थी। फिर मिलती हूँ आपसे कल।